जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज से इस चैनल पर वन लाइनर स्टैटिक जीके का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास में डेली सुबह 5 मिनट में 25 से 30 क्वेश्चंस को कराया जाएगा। और फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि 2022 में इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस ड्राइवर और बिहार दरोगा में बहुत ही बम्पर भर्ती है, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। और फ्रेंड्स, मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि इस क्लास से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आपको एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है इसके फुल फॉर्म को। और बात करें इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1958 ईस्वी में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है सतीश रेड्डी, याद रखना है सतीश रेड्डी डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष है, ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखना है भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। चौथा प्रश्न है, सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 21 अप्रैल को, याद रखना है 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? इसका सही जवाब है ली आयोग, याद रखना है ली आयोग समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। अगर आपसे पूछे कि लोक सेवा आयोग संविधान के किस भाग में है, तो भाग 14 याद रखना है, और अनुच्छेद की बात करें तो 315 ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, याद रखना है ये क्लास आपको डेली सुबह 5 बजे इस चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको एक भी दिन क्लास को छोड़ना नहीं है, डेली क्लास को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? इसका सही जवाब है 3 अप्रैल 1952 को, याद रखना है 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना है भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी, याद रखना है 28 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नामित करता है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही जवाब है 3 वर्षों का होता है, याद रखना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? सही जवाब है 29 अगस्त 1947 को, ध्यान रखना है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाबनटोटा बंदरगाह किस देश में है? इसका सही जवाब है श्रीलंका में, याद रखना है श्रीलंका में हाबनटोटा बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है लिम्पोपो नदी, याद रखना है लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो याद रखना है मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है वुड डिस्पैच 1854, इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षा संबंधित मौलिक अधिकार को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही जवाब है 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत शिक्षा संबंधित मौलिक अधिकार को संविधान में ऐड किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है रैमन मैग्सेस पुरस्कार को, याद रखना है रैमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट है, रैमन मैग्सेस पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं? सही जवाब है मनीला, फिलीपींस, याद रखना है फिलीपींस में मनीला पड़ता है, और यहीं पर रैमन मैग्सेस पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई जरूर प्रश्न है, और इसका सही जवाब है डॉक्टर पद्मावती, याद रखना है डॉक्टर पद्मावती भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? सही जवाब है कोलकाता, और याद रखना है ये जो कोलकाता है पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे ये कोलकाता बसा हुआ है, याद रखना है पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है,
संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है? इसका सही जवाब है अफ्रीका महाद्वीप से, याद रखना है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब है थायराइड ग्रंथि, याद रखना है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ध्यान रखना है। अगर आपसे सिर्फ पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो यकृत ग्रंथि, याद रखना है। सिर्फ ग्रंथि पूछे तो यकृत हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? यानी कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसका सही जवाब है थायरॉक्सिन हार्मोन, याद रखना है, थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय? तो याद रखना है रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, इसलिए इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, याद रखना है। जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो वह क्षारीय होता है, 7 से कम हो तो अम्लीय होता है, अगर 7 के बराबर हो तो उदासीन होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? सही जवाब है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक किससे तैयार किया जाता है? सही जवाब है नरम लोहा। नरम लोहा से विद्युत चुंबक तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? सही जवाब है जोम्बेजी नदी पर, याद रखना है। विक्टोरिया जलप्रपात जोम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किससे जाना जाता है? सही जवाब है राजेंद्र सिंह को, याद रखना है। राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक, याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के पुस्तक के लेखक है, याद रखना है। तो आज का ये सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। बात करते हैं कि इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा। तो देखिए जैसे ही आपके टोटल 500 प्रश्न हो जाते हैं इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।